तो ये है 2026 XS 125 और ये है 2019 XS 125 और आज इसी का हम रिव्यू करने वाले हैं। आखिर क्या नया मिलता है नई XS 125 में पुराने मॉडल से। ठीक है, लुक तो चेंज हो ही गया है, लेकिन ओवरऑल क्या चेंजेस मिलते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सारी चीजों पर डिटेल में बात करेंगे उससे कंपेयर करते हुए। तो फर्स्ट बार स्टार्ट करते हैं चाबी से। तो ये रही नई वाली चाबी, ये रही पुराने वाली चाबी। तो हाँ, चाबी में भी आपको डिफरेंस मिलता है, थोड़ी बहुत जो लुक है वो पहले से आपको यहाँ पे चाबी की डिफरेंट मिलेगी। लोग बोलेंगे कि हम चाबी का क्या करें, लेकिन मेरा ऑब्सेशन चाबी के साथ भी है। तो स्टार्ट करते हैं दोनों के फ्रंट लुक से। आपको नई वाली में कुछ ऐसा लुक देखने को मिल जाता है और पुराने वाले का तो आपको पता ही ऐसा ही था, लेकिन चेंजेस क्या है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पुराने जनरेशन से ये नया जनरेशन वाला यहाँ पे हेडलैम्प आ गया है, लेकिन जो हेड की साइज है वो पूरी चेंज कर दी गई है, अच्छा दिख रहा है। साथ में ये पायलट लैंप यहाँ पे ऐड हो गया है और यहाँ पे सुजुकी की ब्रांडिंग मिल जाती है और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। और बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आपको डिजाइन जो है सेम मिलती है। तो बस इसका जो हेडलाइट जो है वो चेंज हो गया है, थोड़ी बहुत यहाँ पे नीचे डिजाइन एलिमेंट है जो नीचे वो चेंज हो गया है। उसके अलावा अलॉय व्हील्स की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट दोनों के सेम ही है, कोई भी चेंजेस नहीं है। सस्पेंशन सेम है और इवन ये भी मेटल में मिलता है और ये भी आपको मेटल में ही मिलता था। यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट था। इसके साथ डिस्क ब्रेक आती थी, लेकिन हमने ड्रम ब्रेक ही लिया था। लेकिन ये एक डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है और अभी ये एबीएस के साथ भी आने लगे है। इसमें एबीएस नहीं है, लेकिन ये अभी एबीएस के साथ भी आने लगा है। तो हाँ, ये इसका प्लस पॉइंट हो जाता है। अभी जो नया वेरिएंट अगर आप उसमें लोगे वहाँ पे आपको एबीएस देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे निचलिन के आपको यहाँ पे ब्रेक सिस्टम मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी तरीके से काम करता है। फ्रंट में आपको इतना कुछ चेंजेस मिलता है पुराने जनरेशन से। तो अब बात करते हैं यहाँ से। पहले आपको यहाँ पे एनालॉग मिलता था, उसके बाद डिजिटल वाला वेरिएंट आया था, उसमें डिजिटल मिलता था, लेकिन अभी तो पूरा चेंज ही हो गया है। लेकिन हाँ, पहले आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता था जहाँ पे आप जैसे की ऑन करते थे तो ऐसे कुछ आपको यहाँ पे इसका जो एनिमेशन देखने को मिलता था। नॉर्मल यहाँ पे थी, यहाँ पे छोटा सा आपको स्पेस मिल जाता था, यहाँ पे चार्जिंग का लेवल मिल जाता था, यहाँ पे चौक का मिल जाता था। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक ग्रे मेटल मिल जाता था। लेकिन अब यहाँ पे आपको ऐसे स्विच मिलते हैं जिसमें पास इंक्लूड है इसमें ही। साथ में ये जो बटन की क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे आपको सुजुकी की ब्रांडिंग मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी दिख रही है। यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपको हजार्ड लाइट के लिए स्विच मिल जाता है। उसके अलावा नीचे आपको यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट मिलता है विद डायरेक्ट यूएसबी। तो मतलब यहाँ पे आपको कोई भी अलग से कुछ डालने की जरूरत नहीं, हालांकि पहले के वेरिएंट में आ ही गया था उसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है, इस तरफ भी आपको स्पेस मिल जाता है और यहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं जो कि इसमें नहीं थे। तो वेल डिजाइन आगे किया हुआ है और ग्रेब हैंडल सेम रिमेन है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी लटका सकते हो। तो हाँ, ओवरऑल द डिज़ाइन वाज वेरी गुड। साथ में फ्लोर एरिया में आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलते, सेम ही आपको यहाँ पे इसका फ्लोर एरिया मिल जाता है और इस तरफ यहाँ पे भी आपको सेम जो कुछ भी लटकाने के लिए मिल जाता है वैसे ही यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट देयर आर द सिमिलरिटीज, बट हाँ कुछ वेरियस चेंज किए गए हैं यहाँ पे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बदल गया है। इवन इसकी जो ओल्ड जनरेशन थी जिसमें डिजिटल आता था वो इससे भी बदल गया है, ये अब TFT हो गया है। तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ यहाँ पे जो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। सर्चन लगा होता है ऐसे दिखेगी और लगो देखो ऐसे दिखेगा। यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेटर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जो स्पीड है उसका मिल जाएगा और यहाँ पे आप स्पीड वगैरह देख सकते हो। तो मैं स्टार्ट करूँ, ऐसा कुछ ये आपको यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ दिख जाएगा और स्पीड आपको ऐसे कुछ दिखेगी इसकी। तो हाँ, ऐसे कुछ आपको मिल जाता है। ये थोड़ा सा आपको टेकोमीटर टाइप कुछ मिल जाता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे इंजन का टेम्परेचर, ट्रिप 1 और इतना कुछ यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा सेटिंग और लीगल सारी चीज़ यहाँ पे आप डाल सकते हो। ट्रिप A, ट्रिप B यहाँ से नीचे से सेट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है और बैटरी का वोल्टेज वगैरह दिखाता रहेगा। साथ में ये टॉप एंड वेरिएंट है तो इसमें आपको राइड करने वाला जो फीचर है मिल जाता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको फ्रंट में मिल जाता है जो कि एक पुराने वाले में नहीं थे। और इससे जो नई जनरेशन थी उसमें ब्लैक एंड व्हाइट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता था, उसमें भी ये चीज़ें नहीं थी जो इसमें ऐड हो गए हैं। हालांकि उसमें राइट कनेक्ट था लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में चलता था, वैसा कुछ आपको मिल जाता है। तो अब बात करते हैं सीट की, तो आपको ऑलमोस्ट सेम ही सीट की डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। हालांकि उसमें हमने कस्टम कवर डलवाए हुए हैं, लेकिन इसमें आपको जो डिज़ाइन मिलती है वो ऑलमोस्ट सेम मिलते हैं। तो सीट वगैरह में भी आपको यहाँ कोई मेजर चेंजेस नहीं देखने वाले। इवन आपको पीछे का जो ग्रेब हैंडल है वो भी ऑलमोस्ट सेम मिलता है, थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको डिजाइन चेंजेस मिलेगी, बाकी द मटेरियल वॉज ऑलमोस्ट सेम। और इस साइड की बात करें तो यहाँ पे बस आपको थोड़ी बहुत डिजाइन में एलिमेंट चेंज मिलते हैं। उसमें थोड़ा सा आपको प्लेन मिलता है, इसमें आपको थोड़ा सा डिजाइन पार्ट एलिमेंट मिल जाते हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक्सेस लिखा हुआ है, वहाँ पे XS 125 लिखा हुआ था। तो हाँ, इतना ही फर्क है। बाकी पिलियन के पैर रखना या फिर ये साइड पैनल की बात करें तो सारे ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ी बहुत डिजाइन में ट्विक किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्यूल डालने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि इसमें डिक्की खोल के डाल लेता है। उसके बाद जो इसका वर्जन है उसमें बाहर था, लेकिन तब भी आपको उतना नहीं पड़ता था। तो वो चीज़ अभी यहाँ पे आ गई है। तो इसे खोलने के लिए आपको ऐसे करना है, फिर ऐसे घुमाना है, तो इसका फ्यूल लीड ओपन हो जाएगा और ये अब ऐसे ओपन होता है और यहाँ से आप फ्यूल वगैरह डाल सकते हो। तो हाँ, नॉर्मल तो कर दिया है, फोर व्हील की तरह कर दिया है। बट हाँ, पहले अंदर आता था लेकिन अब इसमें आता है। पहले यहाँ पे 20 फिर उसके बाद जो वर्जन है उसमें यहाँ पे चाबी लगती थी, लेकिन अब इसमें
डायरेक्टली वहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, तो इसका प्लस पॉइंट है। और पीछे की तरफ की बात करें तो यहाँ पे भी आपको डिज़ाइन के चेंजेस मिलते हैं, जो कि पहले कुछ ऐसा राउंड शेप का आता था, जो कि पुरानी जनरेशन में ऐसा आता था, लेकिन नई जनरेशन में कुछ ऐसा आता है, थोड़ा सा हाईबूज वाला फील देता है, सस्ती हाईबूज वाला फील यहाँ पे आपको दे देता है। जो ओवरऑल पीछे से लुक की बात करो ना, काफ़ी अच्छा दिखता है पहले के मुकाबले, बिकॉज ये एलईडी सेटअप भी यहाँ पे तो काफ़ी बढ़िया लगता है। और यहाँ पे तो आपको सिर्फ हेलोजन ही इसके जो इंडिकेटर्स है वो मिलने वाले हैं, और पीछे से आपको ऐसा ही लुक मिलता है। उसके अलावा आपको एग्जॉस्ट थोड़ा सा छोटा दिखेगा, ये थोड़ा सा बड़ा था। ओवरऑल द मैकेनिकल पार्ट्स वॉज सेम, लेकिन इसका इंजन है वो आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा, पहले से ज़्यादा रिफाइंड मिलेगा, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला मिलेगा। ओवरऑल जो इंजन है उसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिखने को मिलने वाले, और दोनों के बूट स्पेस भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलने वाला है, कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं है। बस यहाँ पे OBD2 कनेक्टर यहाँ पे आ गया है, जो कि ऑब्वियसली एक BS6 गाड़ी है तो उसको नीड होगी। उसके अलावा तो ऑलमोस्ट आपको जो है इसकी बूट स्पेस दिखनी दिखेगी। यहाँ पे इसकी थोड़ी स्पेस बढ़ जाती है, बिकॉज फ्यूल जो था, जो इसमें फ्यूल का ढक्कन आता था वो पीछे चला गया है, तो हाँ आपको जो ज़्यादा बूट स्पेस मिलेगा पहले के मुकाबले सेम। अब बात करते हैं इनकी आवाज़ की, कैसी आवाज़ आती है। तो मेरा तो भाई 2019 वाली है ये, तो उसकी हिसाब से मैं चेक करता हूँ। तो ये थी 2019 वाली एक्सेस की आवाज़। अब सुनते हैं नई लेटेस्ट 2026 वाली एक्सेस की आवाज़। तो बस ऐसे स्टार्ट होगा, देखो इससे आप स्टार्ट, इसकी आवाज़ की आपको ऐसी सुनने को मिलेगी। वो थोड़ी सी लाउड फील होती है, ये थोड़ी सी सॉफ्ट फील होती है, बस इतना ही चेंजेस आपको इसमें अभी मिलता है साउंड के मामले में। बाकी ओवरऑल फील की बात करें, डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया अपग्रेड किया है सुजुकी ने, बिकॉज ये वन ऑफ द बेस्ट फैमिली स्कूटर बन जाता है 125 सीसी की बात करें तो। इवन ये कई मामलों में एक्टिवा से भी बेहतर है, वन ऑफ द बेस्ट मशीन। अगर आप एक पेट्रोल स्कूटर के बारे में सोच रहे हो, वहाँ पे सुजुकी एक्सेस 125 से बेहतर कुछ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा अभी के टाइम पे। ताकि बहुत सारे स्कूटर आते हैं, लेकिन अगर फैमिली पर्पज से ले रहे हो तो वहाँ पे दिस एक्सेस इज मच बेटर फॉर यू। कई मामलों में एक्टिवा से भी बेटर हो जाता है, लेकिन वो पर्सनल चॉइस होती है। बट फीचर वाइज, जो अपग्रेड वाइज काफ़ी बढ़िया लगता है, काफ़ी अपीलिंग लगता है। इवन ये इसका पुराना जनरेशन, इसको देखो, थोड़ा बहुत आपको मॉडर्न यहाँ पे लुक देखेंगे, लेकिन जो फील है वो ऑलमोस्ट सेम मिलती है। बहुत ही मेजर चेंजेस नहीं मिलते, जो एसेंशियल चीज़ थी जो अपडेट होनी चाहिए थी उसमें मिलता है, जैसे कि इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसमें ABS का आ जाना, या फिर इसके थोड़े बहुत लुक को मॉडर्नाइज करना। तो वो चीज़ें अच्छी तरीके से सुजुकी ने कर दी है, तो हाँ थम्स अप फॉर दिस। और बाकी तो यही था रिव्यू। तो कैसा लगा रिव्यू कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ड्राइव सेफ, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, और अपने और दूसरों का ध्यान रखिए रोड पे।